नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी सनातनी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में बहुत-बहुत स्वागत है। जो लोग पहलगाम में मारे गए, उनको मारने वाले आतंकवादियों की तरफ अब किसी का ध्यान नहीं है। क्यों? क्यों नहीं है? कहाँ हैं वो जिन्होंने धर्म पूछ करके किसी का सिंदूर पोंछ दिया, किसी के सर से पिता का साया छीन लिया और किसी की गोद सूनी कर दी? कहाँ गए वो लोग? उनकी ओर अगर ध्यान किसी का है तो वो है भारतीय सेना का। वो अपना काम कर रही है, लेकिन अभी उन आतंकवादियों तक नहीं पहुंच सकी। शायद इसीलिए हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये बहुत साफ-साफ कह दिया है कि अगर अगर सीमा पार से गोली आई, तो वहाँ गोला जाएगा। लगातार हवाई हमले चल रहे हैं और काफ़ी पड़ोसी देश को नुकसान हुआ है, उसकी इस गलती की वजह से। आप ये सब खबरें सुन रहे हैं टीवी और अन्य माध्यमों के ज़रिए। और आज ज़रा उन आतंकवादियों की बात कर ली जाए जो अभी तक पहुँच से बाहर हैं। हालाँकि सेना लगातार उनको ट्रेस कर रही है, इसीलिए ये सारी कार्रवाई ऑनगोइंग है और ऑपरेशन सिंदूर ऑनगोइंग है। मेरे साथ जुड़ चुकी हैं नंदिता मिश्रा जी। नंदिता जी, आपका बहुत-बहुत स्वागत है शो में। नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, आपको और आपके सभी दर्शकों को जय श्री राम, वंदे मातरम और मेरा बहुत-बहुत प्रणाम। नंदिता जी, उन आतंकवादियों को भारत का जिसे स्विट्ज़रलैंड कहते हैं, पहलगाम, वहाँ की वादियाँ खा गईं या कि फिर पाकिस्तान ने उन्हें कहीं किसी दूसरे देश में पार्सल कर दिया है। और वैसे भी उनका कोई नाम नहीं ले रहा। मतलब आई एम श्योर हमारी भारतीय सेना इतनी सक्षम है, उनको ज़रूर कोशिश कर रही होगी ढूँढने की। लेकिन किस टेक्नीक से मतलब वो आते हैं, जैसा कि सबको पता है धर्म पूछते हैं, कपड़े उतरवाते हैं एंड एकदम मनविंदर आगे जी, की जी, ये बहुत बड़ी पहेली बन के रह गई है। और ये सवाल एक बार, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो शायद ट्विटर पे किसी कांग्रेसी ने भी उठाया था कि जो है वो आतंकवादी कहाँ गए। मेरे ख्याल से खड़गे ने उठाया था, वो आतंकवादी कहाँ गए, उन आतंकवादी को क्यों नहीं पकड़ा जा सके अब तक, जिन्होंने आकर के इतना जबरदस्त और इतना गंदा और इतना घिनौना कृत्य किया था, जब पहलगांव में आकर के लोगों के घर उजाड़ दिए थे, सुहाग उजाड़ दिए थे। ये तो इमोशंस की बात हो जाती है। लेकिन जहां पर हम अगर बात करते हैं कि पाकिस्तान से 4-5 उग्रवादी जो टेररिस्ट हैं वो आए हैं, आकर के उन्होंने इस एक्शन को अंजाम दिया है। वो कौन थे, वो कहाँ थे, वो कहाँ चले गए, उनके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है, उनके बारे में कुछ पता नहीं लग पा रहा है। हाँ, ये बात बिल्कुल आपने सही बोली कि हमारी जो सेना है उसने अपना पराक्रम दिखाया है, और बहुत हमारी जो गवर्नमेंट है उसने बहुत सलीके के साथ में, बिना सिविलियंस को लॉस पहुंचाए, मिनिमम लॉस के साथ में उन्होंने अपना वो काम कर दिया, जिससे कि आज पाकिस्तान बुरी तरीके से हिल गया है। लेकिन सवाल एक बड़ा बहुत उठता है मनविंदर जी, की ऐसी पाकिस्तान के हाथ में कौन सी टेक्नोलॉजी लग गई थी जिसकी वजह से आज तक वो जो टेररिस्ट थे वो पकड़े नहीं गए हैं। और उससे भी बड़ी बात ये है कि वो टेक्नोलॉजी का सोर्स उनको कहाँ से मिला था, उन्होंने कहाँ से इसको सोर्स किया था। तो जो थोड़ा बहुत जो मैं आपके सामने शेयर करना चाहती हूँ और कर सकती हूँ, मैं बहुत डीप इस पे नहीं जाऊंगी क्योंकि इंटेलिजेंस की बात है और हमारी गवर्नमेंट इसके ऊपर काम कर रही है। लेकिन मोटा मोटा जो मैं आपको कुछ बता सकती हूँ तो वो ये है मनविंदर जी की, अमेरिका में एक कंपनी है जिसका नाम है बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड। ये वो कंपनी है जो कि डेटा प्रोवाइड करती है, जो कि जैसे आप ये बोलिए ना कि 15 आधा फुट 1 फुट की अगर हम बात करें, 15 सेंटीमीटर की भी हम बात करते हैं, वहां तक का प्रिसाइज डेटा वो बता सकती है। वहां पे कौन सी रोड है, वहां पे कौन सी पगडंडी है, उसके बारे में वो कंपनी जो बता सकती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे हमारे पास भारत में इसरो है, हमारे पास आप भारत में डीआरडीओ, हमारे पास भारत में एचएल, टेक्नोलॉजीज की हमारे पास में कोई कमी नहीं है। लेकिन पाकिस्तान ने जो जिस कंपनी से इसको लिया है, वो कंपनी जो है वो कैसे काम करती है, उसके लिए मैं बताऊंगी कि ट्रंप ने एक बार जो है इस कंपनी को बोला था कि आप जो है ये जो डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रिसाइज डेटा है, इसको जो आप प्रोवाइड कर रहे हैं ये आप यूक्रेन को मत दीजिए। ट्रंप यूक्रेन से क्यों गुस्सा हो गए थे, क्योंकि ट्रंप ने उस समय जो है मिनरल ट्रेड अग्रीमेंट करने की कोशिश किया था यूक्रेन के साथ में। जेलेंस्की ने मना कर दिया था कि हम ये नहीं करेंगे।
और क्यों ये कंपनी जो है जिसका नाम है बिजनेस सिस्टम्स इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड, ये अमेरिका में है और ये अमेरिका में रहते हुए एक पाकिस्तानी की कंपनी है जो पैसा लेकर के ये काम करती है और वो सारा का सारा डेटा प्रोवाइड करती थी यूक्रेन को। और यूक्रेन को एक छोटा सा अदना सा नन्हा सा देश 3 साल तक रशिया के सामने सीना तान कर खड़ा हुआ है और सीना तान कर लड़ाई कर रहा था। तो ये चीज भी बहुत सरप्राइजिंग लगती थी कि आखिर इसके पास में क्या है। तो ये एक कयास लगाए जाते थे कि इसके पास सारी टेक्नोलॉजी ईरान से आ रही है, सारी टेक्नोलॉजी जो है अलग अलग कंट्रीज इसको प्रोवाइड करी, इस वजह से कर पा रहा है, लेकिन ऐसी बात नहीं थी। यूक्रेन जो है उस डेटा को जो प्रोवाइड कर रहा, जो उसको मिलता था, उस डेटा से उसको ये पता लग जाता था कि रशिया में कौन सी गली है, कौन सा कोना है, कौन सी जगह पे अगर वो अटैक करता है तो वहां पे किस तरीके से उसको सक्सेस मिल सकती है। जब ट्रंप बीच में आए तो ट्रंप ने इस कंपनी को मना किया, उन्होंने बोला कि आप अब ये डेटा प्रोवाइड यूक्रेन को नहीं करेंगे। और यूक्रेन को जब डेटा प्रोवाइड नहीं किया गया था उसके तुरंत बाद यूक्रेन जो घुटने पर आ गया था और टेबल के ऊपर बैठ करके सारे जो अग्रीमेंट था वो सारा सब कुछ साइन कर लिया गया था, जो मिनरल ट्रेड अग्रीमेंट था वो हो गया था। इसी सेम टेक्नोलॉजी को पाकिस्तान ने इस्तेमाल किया है और ये खरीदने वाला जो सारा मैप है ये खरीदे थे एक पाकिस्तान के जो अमेरिका में रहता हुआ पाकिस्तान ओरिजिन का एक बिजनेसमैन है। और बिजनेसमैन ये वो है जो पाकिस्तान के एटॉमिक रिएक्टर्स और न्यूक्लियर पावर के लिए जो भी रिसर्च होते थे उसके लिए सॉफ्टवेयर स्मगल करके पाकिस्तान वो बेचता था। सोचिए ये कितनी ज्यादा डेंजरस बात है। और जो डेवलपमेंट जो भी हुआ है पहलगांव में वो सारा का सारा प्रोवाइड कराया गया था इसी आदमी के द्वारा, इसी कंपनी के द्वारा। और ये ना सिर्फ ये कंपनी इस तरीके की है मनविंदर जी, जो ये कहती है कि आप हमें अगर पैसा देंगे तो हम आपको अपने लिटरली अगर मैं बोलूं तो अपने माँ बाप को भी हम बेच करके हम आपको दे देंगे। ये कंपनी वो है, पैसे के लिए किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को बर्बाद कर सकती है, कोई भी डेटा ये शेयर कर सकती है। अब प्रॉब्लम क्या आती है मनविंदर जी की, ये कंपनी जो है ना, जो हमारे कैंटोनमेंट एरियाज है, पाकिस्तान क्यों सीना तान करके इस तरीके से देखिए सीज फायर नहीं हुआ है, ये सिर्फ रोका गया है, एक टाइम गैप लिया गया है। सीज फायर कहीं से भी नहीं हुआ है। अगर लोगों को इस चीज की गलत फहमी है, दिस इज नॉट अ सीज फायर, क्योंकि मोदी जी ने कहा है कि ये ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ये रुका नहीं है। प्रॉब्लम क्या आती है कि जो हमारे कैंटोनमेंट एरियाज हैं या हमारे जो बहुत स्ट्रेटेजिक लोकेशंस हमारी है जहां पर कि हमारी आर्मी है, हमारे डिफेंस के सामान रखे जाते हैं, जहाँ पे हमारे डिफेंस का सारा काम होता है, वहां का 15 सेंटीमीटर 15 इंच तक का जो एरिया है उस तक को प्रिसाइसली ये कंपनी बता सकती है। हमारे पास हमने अपने सैटेलाइट्स लॉन्च करके रखे हैं जो हमको सब कुछ बता देती है कि कहाँ पे क्या है, लेकिन पाकिस्तान के हाथ में वो टेक्नोलॉजी आ गई जहाँ पे बिना जीपीएस के वो अपने ड्रोन जो है वो लॉन्च कर सकता है, वो अपने ड्रोन भेज सकता है। और हमारे जो इंडिया की साइड से अगर हम उसको इंटरसेप्ट करना चाहते हैं तो हम इंटरसेप्ट उसको नहीं कर सकते। अगर सपोज करें कि हमारे यहाँ पे हमारा जो है वो नेटवर्क हमारा काम नहीं कर रहा है तो हम उसको इंटरसेप्ट हम कर ही नहीं पाएंगे और वो ड्रोन आकर के अपना काम करके चला जाएगा बिना जीपीएस के। क्यों? क्योंकि उसको हर तरीके से पता है कि हमारे क्षेत्रों की जानकारी उसको पूरी तरीके से मिल जाए है उसके पास में, और पाकिस्तान इसी चीज का फायदा उठा रहा है। और ये जो जैसे जिस एरिया के बारे में अगर ये बताता है टेक्नोलॉजी के हिसाब से, अगर ये बताता है तो आप ये सोचिए जो स्ट्रेटेजिक एरियाज है हमारे वो चेंज, अगर ये आज गली यहाँ पे गली नंबर 4 यहाँ पे है तो अगले दिन गली नंबर 6 वहां पे नहीं हो सकती है। तो ये सारी चीजें जो परमानेंटली बनी हुई है उन परमानेंट वाली जगहों को आकर के अटैक करना, उसके बाद में अगर बता देना और ये इंफॉर्मेशन शेयर कर देना दुश्मन देश के साथ में, तो ये कितनी बड़ी जो है खतरनाक बात हो गई है। और ये प्लानिंग करके जो सारे आतंकवादी जो आए थे पहलगांव में आए थे, इनको एक एक पगडंडी, एक एक कोना, एक एक झाड़, एक एक पेड़, उसके सारे के सारे इंफॉर्मेशन इनके पास में थी। और जब ये वहां से ये एक्शन करके जब ये लोग वो मर्डर करके, मैं मर्डर बोलूंगी, मर्डर करके जब ये लोग भागे हैं, लोग कहाँ गए हैं वी डू नॉट नो, ये कहाँ जाके छुपे हैं। ये किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे इनको लॉजिस्टिक्स भी प्रोवाइड किए गए थे, जहाँ पे जाकर के अपने कपड़े चेंज कर सकते थे या अपने आप को दाढ़ी मूछ लगा करके अपने आप को चेंज कर सकते थे। जिसे कहते हैं ना कि एक लॉस्ट इन द थिन एयर, गधे के सर से सींग जैसे गायब होती है, उसी तरीके से ये जो टेररिस्ट है वहां से गायब हो गए हैं। और इनको जो ये सब चीजें मिलती है ना, बहुत ज्यादा हाई रेजोल्यूशन इमेज के द्वारा मिलती है। ऐसे जो हम लोग टीवी पे कभी देखते हैं हमको समझना पड़ता है, ब्लैक एंड व्हाइट में हम देखते हैं कि क्या चीजें हैं,
लेकिन जो इनके पास में जो कैमराज या पिक्सल्स वगैरह इनके जो भी होंगे, मुझे ठीक से पूरा देखिए टेक्निकली मैं बहुत ज्यादा मेरे को बहुत सारी चीजें नहीं पता है, लेकिन जो चीजें मिली है बहुत हाई रेजोल्यूशन की। यहाँ पे अगर एक घास भी है ना, इतनी बड़ी घास वो भी दिखती है। तो इतना बड़ा हाई टेक अगर इनके पास में टेक्नोलॉजी आ गई है, तो सोचिए कितना जबरदस्त इनके पास में एक हथियार आ गया है। और ये चीज सबसे ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसके पीछे जो है आप कुछ भी कहीं पर भी जाकर के आप सिविल एरियाज है आपके, वहां पे जाके अटैक कर सकते हैं, सिविल कैजुअलिटीज आप कर सकते हैं वहां पे। क्योंकि देखिए एक किसी भी देश की जो जनता होती है ना, अगर उसकी क्षति होती है तो एक हाहाकार वैसे मच जाता है, और वो जो अपने गवर्नमेंट के अगेंस्ट वैसे ही हो जाती है वो कंट्री के। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि हमारी गवर्नमेंट का फेलियर है कि हम लोग इतने सारे लोग मर रहे हैं, एक सिविल वॉर वाला भी चीज शुरू हो जाती है। तो जो पाकिस्तान के हाथ में है ना, वो इस समय ऐसी ऐसी चीजें मिल गई है कि उनके लिए कुछ भी इस समय कर पाना बहुत ईजी हो गया है। और मैं एक चीज आपके दर्शकों के साथ ही शेयर करना चाहूंगी मनविंदर जी, की ये जो वॉर हो रही थी, ये अनडिक्लेयर्ड वॉर थी जो रुकी थी। इसके बारे में ये भी कहा जा रहा है कि शायद पाकिस्तान में, ये अमेरिका की इंटेलिजेंस एजेंसीज का उनका एक उन्होंने शेयर किया चीज को, कि पाकिस्तान में एक 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 दिन छोड़ करके अर्थक्वेक्स आ रहे थे। 4.0 से लेके 4.2 रिक्टर स्केल पे उसका मैग्नीट्यूड नापा जा रहा था, वो आ रहे थे, और एक ही पर्टिकुलर जगह पे आ रहे थे। तो ये चीज जो है, जब अमेरिका की इंटेलिजेंस को उनको समझ में आई, तो उनको लगा कि यहाँ पे कुछ शायद जो न्यूक्लियर इन्होंने वो किया है उसका शायद टेस्ट किए जा रहे हैं, न्यूक्लियर टेस्ट हो रहे हैं, कुछ तो हो रहा है जो कि बहुत खतरनाक है। देखिए जो इनका असीम जो है, असीम मुनीर जो है, उन्होंने अपना पूरा का पूरा फैमिली तो लंदन में शिफ्ट कर दिया है। उनको कोई चिंता नहीं है, अगर यहाँ पे न्यूक्लियर बॉम्ब फूट जाता है, पूरा एशिया जल के खत्म हो जाए, तबाह हो जाए, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो आदमी सनकी है। ये बात समझ में आ गई है सब लोगों को। तो इस कंपनी का अच्छा, और ये जो कंपनी है इसका जो पूरा फोकस है ना, चाइना और इंडिया है, पूरा फोकस। क्योंकि चाइना, इस समय चाइना ने बोला है कि वो पाकिस्तान के साथ में खड़ा है, क्योंकि चाइना को अपनी इज्जत बचानी है। क्यों बचानी है? क्योंकि जो जो मिसाइल्स और जो जो एयरक्राफ्ट उसे जो है जेट फाइटर्स उसे दिए थे पाकिस्तान को, F-16 था और JF-17 शायद था, वो जो दिए थे वो सारे के सारे धराशायी हो गए। मार्केट खराब हो गई है चाइना की बुरी तरीके से, तो अपनी इज्जत बचाने के उसने कहा कि भाई हम चाइना के साथ में खड़े हो रहे। और राहुल गांधी के लिए एक बहुत बड़ा धमाका है कि राहुल गांधी जो ये पापा चाइना थे, वो जाकर के छोटे भाई से मिल गए हैं, अब आप क्या करेंगे? क्योंकि इंडिया के साथ में चाइना नहीं खड़ा हुआ है और आप चाहते थे, तो अब आप ये बताइए कि आप किसके साथ खड़े हैं? आप चाइना के साथ खड़े हैं, या आप उनके जो उसके जो चाचा हैं या भाई हैं, बंधु हैं, जो भी पाकिस्तान, अब उनके साथ जाकर के खड़े हो गए? ये राहुल गांधी की बात है। लेकिन कमिंग बैक टू द पॉइंट मनविंदर जी, ये जो इंफॉर्मेशन शेयर की जा रही है, ये बहुत ज्यादा खतरनाक इंफॉर्मेशन है। कोई भी कंट्री हो, और उसके बाद में अमेरिका, अमेरिका भी कोई बहुत ज्यादा सेफ इस समय नहीं है, क्योंकि अगर ये टेक्नोलॉजी आ गई है कि स्पेस में आपको अपना सैटेलाइट लॉन्च करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कंपनी है, ये हाई रेजोल्यूशन आपको इमेजेस, आपको ये मैप्स है, पैसा फेंकिए और उसके बाद में आप इनसे ले लीजिए। तो पाकिस्तान की तो बल्ले बल्ले है, वारे न्यारे है पाकिस्तान इस तरीके से। उसका तोड़ जो है वो अब खोजना जरूरी है। क्यों? क्योंकि टेक्नोलॉजी जैसे जैसे बड़ी हो रही है, टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंकवाद वैसे ही इतना बड़ा अपना, जैसे कहते हैं ना कि सुरसा डायन की तरह अपना मुंह खोल करके खड़ा हुआ है। और ये पूरे देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए एक बहुत खतरनाक चीज होने जा रही है। यहाँ पे टेक्नोलॉजी एंड टेररिज्म साथ मिलकर ये लोग काम करेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अब दिस इज हाई टाइम कि अब इंडिया आगे आकर के एक इंटरनेशनल फोरम पे जाकर ये बात अपनी सामने रखे कि बिना हमारी कंसेंट के कोई भी कंट्री, बिना हमारी कंसेंट के आप कोई भी हमारी प्राइवेट, हमारा वेयर अबाउट्स है, हमारा जो ज्योग्राफी है, हमारे अपने देश की जो भी सड़कें हैं, गलियां हैं, घर है, कुछ भी है, इवन एक घास का तिनका भी अगर है, वो आप हमारी कंसेंट के बिना कहीं पर भी आप उसको शेयर नहीं करेंगे, उसको आप लेंगे नहीं। शेयर करना तो बात की बात हो जाती है, उसको आप लेंगे भी नहीं। तो ये जो इशू है ना मनविंदर जी, ये बहुत ज्यादा जो है खतरनाक वाला हो गया है। तो सही कह रहे हो आप बिल्कुल ननिता जी। हम्म, पाकिस्तान की इस कायराना हरकत के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सेनाओं और सुरक्षा बलों को बहुत सख्त निर्देश दिया है कि अगर अगर वहां से गोली चलेगी तो यहाँ से गोला जाएगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री जी ने एक और बात की है। उन्होंने अमेरिका को भी साफ कर दिया है, उनको संदेश दे दिया है कि भारत को किसी मीडिएटर की जरूरत नहीं है।
वो अपने एब्सोल्युटली। झगड़े को खुद से निपटाना जानते हैं। और जो हमने अभी बात की है, जिस टेक्नोलॉजी की आप बात कर रहे हैं, इस पर भी सेना की नज़र है नंदिता जी। देखिए बिल्कुल। है देखिए, क्या, अगर मैं इट और आप विल बात टेक कर रहे टाइम, हैं, इट विल टेक मैं और टाइम, आप, बट हाँ, बिल्कुल, इट विल अगर मैं टेक और आप टाइम। बात कर रहे हैं, हम लोग कुछ नहीं है, वी आर नोबडी। हम तो सिर्फ वो खबरें शेयर कर रहे हैं दर्शकों के साथ में जो ऑलरेडी बहुत सारे दर्शकों को मालूम होंगी। लेकिन जी, हमारे फर्ज बनता है कि हम अपने वीडियो के थ्रू लेकर के आए, ताकि अगर कोई रिवाइंड करके देखे तो उसको ये सब चीजें पता लगे कि हाँ एग्जैक्टली हम कितने बड़े टेंटर हुक्स पे हम लोग खड़े हुए हैं, हम कितने बड़े वॉल्केनो पे खड़े हुए हैं जो कभी भी फट सकता है। तो इस समय सेना का साथ दीजिए, इस समय गवर्नमेंट का साथ दीजिए, और कुछ भी नहीं कहना और कुछ भी शेयर नहीं करना है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। जी मनविंदर बिल्कुल जी, सॉरी सही, मैंने आपको बीच में बिल्कुल। इंटरप्ट कर दिया। नहीं, नहीं, इट्स ओके। इसीलिए शायद से लगातार ये जानकारी आ रही है कि ये जो स्थिति है, ये अभी स्थायी रूप से बनी रहेगी। दुनिया इसे नए सामान्य की तरह उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा, जो भारत की सेना, जो भारत कर रहा है। और एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ कि अभी कई और आतंकी ठिकाने सुरक्षा बलों के निशाने पर हैं। नंदिता जी, आपने मेरे शो के लिए समय निकाला और मेरे दर्शकों को कई विषयों पे आपने जानकारी दी। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद, जय भारत।